एवरीवन, अब आगे बढ़ते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद हम आते हैं फ्रॉड पर। देखिए, फ्रॉड जो है एक ऐसी चीज है, धोखा। Frauds mean an induced any of the following acts committed by party to a contract or which his convenience or by his agent with intent to deceive any party thereto of his agent or to induce him to enter into a contract। मतलब अगर किसी व्यक्ति को फ्रॉड के द्वारा अगर किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है, the suggestion as a fact of the which is not true by one who does not believe it to be true, the active concealment of fact by one having knowledge or brief of the fact, a promise made without any intention of performing it। मतलब ये 5 कारण जो दे रखे हैं ये फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। द सजेशन एज टू फैक्ट, किसी तथ्य के बारे में कोई सजेशन देता है, ऑफ विच इज नॉट ट्रू, और वो सत्य नहीं है, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, उसको जो ये विश्वास करता है ये सत्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सजेशन देकर कॉन्ट्रैक्ट कराता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, अगर कोई कंसील करता है कि किसी तथ्य को छुपाता है, किसी सत्य को, फैक्ट को, बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ इट और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, कि उसकी नॉलेज रखता है या उसके सत्य होने के बारे में उसको विश्वास है और वो उसको छुपाता है कि भाई ये बात सत्य नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट करता है दूसरी पार्टी के साथ इस बात को जानते हुए भी, तो भी वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, अगर कोई व्यक्ति एक प्रॉमिस कर देता है कि साहब मैं आपको ये फला चीज सेल कर दूंगा, ठीक है, और वो सेल नहीं करता, मतलब वो सेल करने की उसकी इंटेंशन नहीं है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है कि बस मैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके और इससे कुछ पैसे ले लूँ, बाद में मैं ये इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं करूँगा और अपना पार्ट इसमें अदा नहीं करूँगा और इससे सिर्फ पैसे मुझे लेने। ऐसी इंटेंशन करके अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की उसकी शुरू से ही कोई मंशा नहीं है, देन इट इज़ नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ये फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ये फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। और अगर कोई एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, और अगर कोई अन्य ऐसा एक्ट है जो डिसीव करने के लिए किया गया है, तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। सच एक्ट और ओमिशन एज टू लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, और एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, और कोई तथ्य है जिससे किसी लॉ ने स्पेशली उसको फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दिया है किसी कार्य को, तो भी आप उसके बारे में अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये फ्रॉड की डेफिनेशन में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जिनको हमने